नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन रिव्यू। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव और अभी मैं मौजूद हूं पालीगंज के जरखा पंचायत में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पंचायत में इस पूरे खेत खलियान के बीच में एक सरकारी स्कूल हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ का रोड का कंडीशन कितना जर्जर है सो आप देख ही सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को स्कूल तक आने में क्या कुछ नहीं सहना पड़ता होगा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा क्या विकास किया गया है। यहाँ पे बारिश के समय में पूरा पानी भर जाता है, टीचर और बच्चे आने में भी असमर्थ हो जाते हैं, मगर मुखिया जी के द्वारा कुछ जवाब नहीं मिलता है। और ना ही कि मुखिया जी, ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ पे बच्चों के पढ़ाई का एक ही साधन है इस पूरे पंचायत में, जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही स्कूल है और इस स्कूल में कैसे किस प्रकार से इस गांव में बच्चे किस प्रकार से आते होंगे, कितनी दिक्कतों का सामना करते होंगे और कैसे पढ़ने के लिए, मतलब कि बोल सकते हैं आप कि पढ़ने के लिए हम अगर हम अपने तरफ से पूरा फोकस दे रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा भी हम लोगों को, बच्चों को वो सुविधा देनी चाहिए और बच्चों को वो सुविधा मिलनी चाहिए जो कि उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिली है, ना ही उन्हें कोई सुविधाएं यहाँ पे दिया गया है कि वो किस प्रकार पढ़ाई के लिए आ सके स्कूल। यहाँ का रोड का कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि कितना पतला सा ये सड़क है और ये सड़क में कैसे टीचर आते हैं, कैसे बच्चे आते हैं और किस प्रकार से वो अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? इस स्कूल में पढ़ रही हो? स्कूल कैसे आती हो? रास्ता नहीं है स्कूल आने जाने के लिए, कैसे आती हो? बीच खेत में से, बीच होक में से? पाका में हेल के आते हैं। बारिश में पानी जम जाता होगा? यस मैम। तभी पानी हेल के स्कूल आना होता है? यस मैम। कहाँ से आती हो? गांव से? रिगानिया से। तब मतलब पानी इतना जमा रहता है, तब भी गिर विर जाती होगी स्कूल आने में, फिर भी स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं? यस मैम। आपका क्या नाम हुआ? मुन्नी कुमारी। कौन से क्लास में है आप? 7 क्लास में। स्कूल कैसे आते हैं? रास्ता नहीं है स्कूल आने के लिए, तो रोड सही नहीं है यहाँ का। हेल के आते हैं आड़ी से। और स्कूल में क्या क्या दिक्कत होता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? स्कूल में क्या क्या मिलता है खाने के लिए? जैसे खिचड़ी ये सब बनता है तो सब चीज़ मिलता है। मिलता है? ऐसा मिलता है आप लोगों के अकाउंट में? यस मैम। अच्छा। हाँ हाँ सारे टीचर आते हैं? हाँ। सब लगाओ बाबू, लगाओ लगाओ बाबू, सब लगाओ। कहाँ से आती हैं? ये हम जहानाबाद से आते हैं। अच्छा, उतने दूर से आती हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए इस विद्यालय में। इस पंचायत में जैसा कि देख रहे हैं एक स्कूल देखने को मिला, ये जो सरकारी मध्य विद्यालय है, तो यहाँ पे किस प्रकार से आप आती हैं? क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है ये तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता होगा आने में। ये तो आप देख ही रही हैं किसी प्रकार हम लोग संघर्ष करके पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा बारिश के समय में? बहुत दिक्कत होती है। तो फिर जब पानी भर जाता है और कीचड़ ये सब इतना रहता है तो कैसे आती हैं? कीचड़ भर जाती है तो स्कूल खुला रहा तो आना ही है, किसी तरह भी आते हैं। पैदल चप्पल निकाल दिए, हाथ में ले लिए, वहाँ से चल दिए। मुखिया जी के द्वारा यहाँ एक स्कूल आने का सुविधा है, एक रास्ता है और कुछ बनाया नहीं गया है रास्ते के नाम पे। तो आप लोग भी नहीं बोली कभी मुखिया जी को कि स्कूल आने जाने के? कहते हैं इसके लिए बराबर उनको करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि बना दीजिए आने जाने में हम लोग के। इसकी सूचना दी है जी शिक्षा विभाग की रोड के लिए, मतलब ऊपर के अधिकारी को, जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको ये हम लोग आते हैं तो देखते हैं नहीं, तो क्या बोलते हैं वो लोग? उसके लिए कभी ज्ञापन दी, कभी उस तरह का आवेदन वगैरह की, ऐसा रोड का स्थिति खराब है? ज्ञापन तो अपना विभाग में नहीं दे से मुखिया जी के पास तो ज्ञापन पड़ता ही रहता है। मुखिया जी क्या बोलते हैं, क्या आश्वासन दिए? बोलते हैं अवर में करवा देंगे, फाइंड आवेगा तो करवा देंगे, यही कह के निकालते हैं। आप तो हमारी रास्ता कितने दिन से आप यहाँ आ रही हैं? हम यहाँ करीब 17 साल से आ रहे हैं। 17 साल से आ रही हैं, फिर भी रोड का कंडीशन इतना ख़राब है, तो आप बोलती नहीं है कि शुरू से यही? इसके पहले विद्यालय पंचायत भवन में चलती थी, अभी यहाँ आई है 2012 से। अच्छा, 12 से है, फिर भी तो अभी तक के बहुत टाइम हो गया और रोड यही है
तो सुविधा देहात में जानते नहीं हैं कि क्या सुविधा मिलती है। मैं मैम यहाँ पे 2 दिसंबर 2013 से ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर अंसारी हुआ। अच्छा, तो इतने दिन से आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ का जो रास्ता है आने जाने का, स्कूल, यहाँ का सुविधा तो आप देख ही रहे हैं, तो मुखिया जी को आप बोले नहीं इस बारे में? बिल्कुल, स्पेशली आसपास के जो खेत वाले जो ज़मीन के जो मालिक हैं उनको भी स्पेशली बुला के हमने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम 1.5 फीट दोनों तरफ से रास्ता दे दिया जाए। तो उससे क्या है कि बच्चों को आने जाने के लिए कम से कम 4 फीट चौड़ी रास्ता अगर हो जाए तो बहुत मतलब दिक्कत जो हो रही है वो ना होगी। और इसके साथ ही जो पिछले पंचायत समिति जो अभी जिनका अभी टर्म शायद फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, उनको भी मैंने कई बार स्पेशली कहा है कि इस पे ध्यान दिया जाए। हमारे बच्चों को और हम लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है। हमारी गाड़ी, हम लोग आते हैं तो मोटरसाइकिल हमें रोड पे लगाना होता है और वहाँ पे बच्चे जो है बदमाशी करके रोड के सीट वगैरह सब काट देते हैं। हमारे मोटरसाइकिल के बच्चे आते हैं, बच्चे हमेशा आए दिन आते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उनको दोबारा जाना पड़ता है। कई बार टीचर्स, हमारी एक अनीता कुमारी असिस्टेंट टीचर हैं, वो आती हैं और एक बार फिसल के गिर गए, उनको काफ़ी दर्द हुआ, आज तक दर्द है। हम लोग भी कई बार गिरे। और बरसात में तो यह हाल होता है। अभी तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर आप आए हुए होते तो आप देख लेते साक्षात कि आपको एक घुट्टी कीचड़ में चल के स्कूल आना पड़ता। ये स्थिति है यहाँ पे। लेकिन हम लोग की चूँकि ड्यूटी है, हम लोग को रोज़ आना है, आते हैं, क्या करें। बारिश के टाइम में भी आप प्रेजेंट रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, हम लोग को तो आना ही है। हम लोग मोटरसाइकिल से आए तो रेन कोट वगैरह लेकर आएंगे, आना ही है। हमारी टीचर्स देखिए इतनी दूर से आ रही हैं, इनको भी आना है। और अगर नहीं, चाहे बारिश में भीगना पड़े, कीचड़ में आना पड़े, मतलब कोई रास्ता नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 1 फीट चौड़ी आली है और बच्चे की संख्या यहाँ पे पौने 500 है। 475 बच्चों की संख्या यहाँ पे, और बच्चों की भीड़ भी लगती है काफ़ी, और आते जाते कीचड़ और भी ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। सर, आप जब रोड के बारे में जब चर्चा किए, बताएं आपकी बनाना चाहिए 4 फीट या 1.5 फीट छोड़ करके, तो फिर क्या क्या जवाब मिला आपको? जवाब ये मिला कि इस बार हमने योजना में दे दिया है, हमने मनरेगा में आपका दे दिया है और आपका रास्ता पास है। पंचायत समिति ने यही जवाब दिया था, शाह मोहम्मद ने, कि आपका रास्ता पास है और योजना में दिया हुआ है, मनरेगा से पास है और आप बन जाएगा, जल्दी ही बनवा देंगे। लेकिन उनका टर्म भी पूरा हो गया, अभी तक तो हमने। पंचायत समिति में तो मतलब 4-5 लोग करीबन रहते हैं सर, तो सबका समर्थन एक होता है। एक स्कूल है बीच में ही और रास्ता है नहीं आने जाने के लिए, कितने जद्दोजहद के साथ बच्चों को आना पड़ता है, साथ ही टीचर्स को आना पड़ता है। तो मतलब सबका यही फैसला है या इंडिविजुअली एक आदमी ही आपको बताए? नहीं, देखिए पंचायत समिति से हमने बात किया, उसके बाद मुखिया जी जो हमारे फ़िरोज़ साहब हैं बहादुरगंज से, उनको भी मैंने स्पेशली कहा है इस रास्ते के लिए। तो उन्होंने भी कहा था कि सर आपका पास है और जब बनेगा तो सबसे पहले आपका बनेगा। मुखिया जी से भी स्पेशली बात हुई है, भूमि दाता जो यहाँ पर हैं कृष्ण नंदन जी, उनसे भी बात हुई है। इससे पहले भी हेडमास्टर साहब रिक्वेस्ट किए थे, तो कहाँ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा है। शिक्षा विभाग से भी हमारे पदाधिकारी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे आते हैं। मध्याह्न भोजन के प्रभारी पटना वो भी आते हैं, या डीपीओ साहब आते हैं, वो खुद आकर देख कर गए हैं। हालांकि वो खुद महसूस कर रहे थे कि इतनी दूरस्थ जगह पे ये विद्यालय है और रिमोट एरिया है, इसके बावजूद भी बहुत अच्छे से आप सिस्टम पर चला रहे हैं विद्यालय, बहुत खुशी होती है। लेकिन रास्ता नहीं है, इसकी अफसोस है। हम लोग कुछ करते हैं लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। वैसे मतलब विद्यालय का कंडीशन, रास्ता इतना जर्जर है, फिर भी जो वर्तमान मुखिया हैं, उनसे पहले जो मुखिया, उन सब के तरफ से यही रिप्लाई है कि बनेगा, फंड आएगा। बिल्कुल। पिछली बार भी मतलब हमारे मतीन साहब थे, 10 सालों तक लगातार मुखिया रहे, उनसे भी स्पेशली हमने कहा था कि देखिए रास्ता पर ध्यान दीजिए। तो अच्छा सर देते हैं, लेकिन नहीं हुआ।